4 कदम नहीं चले और हमको पूछ रहे क्या किए। और ऐसे मोदी जी को अगर और शक्ति मिलेगी देश में तो समझो फिर इस देश में सनातन धर्म और आरएसएस की हुकूमत आएगी। सनातन धर्म और आरएसएस की हुकूमत। अगर सोनिया के बेटे को बचाना है तो कांग्रेस को वोट दो। अगर देवगौड़ा के बेटे को बचाना है तो जेडीएस को वोट दो। अगर शेख अब्दुल्ला के बच्चों को बचाना है तो फारूक अब्दुल्ला की पार्टी को वोट दो। मुफ्ती मोहम्मद सईद के बच्चों को बचाना है तो उसकी बेटी की पार्टी को वोट दो। मुलायम के बच्चों को बचाना है तो समाजवादी को वोट दो। ये तमिलनाडु तक में डीएमके में करुणानिधि के बच्चों को बताना है तो डीएमके को वोट दो। लेकिन अगर अपने बच्चों को बचाना है, अगर अपने बच्चों को बचाना है तो नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हो जाओ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। दुर्गावती श्रीमद जयपाल सैनी की आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अभी मैंने जो आपके 2 ब्लॉग दिखाए ये सोशल मीडिया पर बड़े ही छाए हुए हैं और जनता जनार्दन भी अपने यानी कि जो कमेंट्स करने हैं, जो लाइक करना है, वो उस पर खूब अपने विचार विमर्श और व्यक्त भी कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पर खड़गे जी को ये कहना चाहूँगा कि आपने अपने एक संबोधन में कहा था कि 4.5 साल यानी कि केंद्र सरकार में मोदी सरकार पर निशाना करते हुए कि 4.5 कदम चले कि नहीं, कि हमसे पूछें कि तुमने क्या किया। इन साल अगर आपको ये 9 साल की जो मोदी जी की सरकार ने जो कार्य किया 9 साल में, अगर ये 4.5 कदम अगर आपको लगते हैं कि 4.5 कदमों में क्या किया, तो ये देश की जनता भी भली बात समझ सकती है कि देश विदेश में भारत का नाम और फिर वो कोरोना जो काल में किस तरह से देश की और यहाँ तक कि विदेशों की भी अपनी दवाइयों से, निःशुल्क दवाई से उनकी मदद की है, तो कितना सार्थक सिद्ध हो गया। जहाँ कई जानें बचाई थी और आज कई देश भारत को जानने लग गए हैं, भारत को पहचान लग गए हैं। और यहाँ तक कि जो देश में एक मोदी लहर है आज भी बरकरार है, ये हम नहीं कह रहे हैं, आप भली भांति सोशल मीडिया पर ये आंका जा सकता है, देखा जा सकता है कि जो मोदी लहर है वो लहर आज विराजमान है और विराजित तब तक रहेगी जब तक कि आप जैसे व्यक्ति यानी ये मतलब आपकी सोच जो है, अगर आपकी सोच में ये, मैंने इसे आपकी सोच इसलिए कह रहा हूं कि आपने कहा था कि 4.5 कदम चले कि नहीं, कि हमसे पूछ रहे हैं कि आपने देश के लिए क्या किया। अगर इसी तरह मोदी को शक्ति मिलेगी तो एक दिन देश में सनातन धर्म और आरएसएस की हुकूमत होगी। तो क्या आपको आरएसएस और सनातन धर्म से परहेज है या मोदी जी से परहेज है? सर्वप्रथम ये जो ऐसी जो बोल होते हैं, ऐसे जो भाषण होते हैं, वो कटुता ही समाज में लाती है। और वो क्या आपको सनातन या हिंदू का धर्म या हिंदू धर्म, हिंदूवादियों या जो हिंदू संगठन है या जो हिंदू लोग हैं, जो सनातन धर्म के लोग हैं, क्या आपको उनका वोट नहीं चाहिए? इसका मतलब आप सीधा किसी बस एक तरह से आप एक उनको भड़का रहे हैं या उनको ऐसी बात कह रहे हैं जो कि आपको कहने से परहेज होना चाहिए, क्योंकि सब तो आपके लिए एक जैसे हैं। जनता जनार्दन ने आपको यानी किसी भी जो भी एक तरह से कटाक्ष करते हैं किसी धर्म पर या फिर मजहब पर, मुझे लगता है कि ऐसे मजहब और धर्म पर कटाक्ष की बजाय जनसेवा ही आपका माध्यम होना चाहिए। और इन जनसेवा के पथ पर ये सभी लोग आते हैं जहां पर कि आप जिनको आप टारगेट कर रहे हैं। और टारगेट करने का मतलब है कि आप मात्र जो सत्ता तक है पहुंचने, जो आप सत्ता पहुंच मतलब एक तरह से जब सत्ता पर पहुंचते हैं तो हो सकता है आपको मात्र उन्हीं लोगों की चिंता होगी, दूसरों की चिंता नहीं। क्या आपको सनातन धर्म से परहेज है तो क्यों है? और फिर ऐसे भाषण एक जब राजनेता देते हैं
तो वहाँ पर दिल में टीस पहुँचना भी स्वाभाविक है। और हम भी कहते हैं, यह जनता जनार्दन में कहती है, कोई इन कमेंट पर आपको एक तरह से धो रहे होंगे, तो कोई आपको हो सकता है जो कांग्रेस के पार्टी के या पार्टी का जो एक दायित्व होता है, जो मतलब पार्टी के जो आपके लोग हैं, वो जो पार्टी का दायित्व हो सकता, पार्टी के दायित्व के हिसाब से, यानी कि पार्टी से जो प्रेम है आपका, वो भी आपको कुछ शाबाशी दे रहे होंगे। और शाबाशी हो सकता है कि कांग्रेस के कुछ शीर्ष नेतृत्व दे रहे होंगे, मगर ये शीर्ष नेतृत्व जब आपको ऐसे राह पर चलने पर कहते हैं कि खुद ही वो भी डूबते हैं और आपको भी डुबाते हैं। आपका मकसद, यानी कोई भी राजनेता हो, उसका मकसद, उनका मकसद मात्र जन सेवा, राष्ट्र सेवा ही होनी चाहिए। क्योंकि जनता जनार्दन ने उन्हें हर उसमें ये नहीं देखा जाता कि किसने आपको वोट दिया, किसने नहीं दिया। आपका मकसद मात्र यही होना चाहिए कि जो भी मेरी भारत की जनता है, कम से कम उनका तो हम सेवा कर सकें। और आप जनता की सेवा कीजिए, आपको ऐसे कमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऐसे बोलों की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरे भाषण में भाजपा के वरिष्ठ जो एक नेता हैं, शीर्ष नेता, उन्होंने भी कहा है कि परिवारवाद को आपने, यानी कि उन्होंने उत्तर प्रदेश से लेकर के दक्षिण तक के सभी जो भी नेता हैं, उनके बारे में कहा कि वो अगर उनको वोट देते तो उनका ही परिवार बढ़ेगा। तो हालांकि यहाँ पर परिवार बढ़े या नहीं बढ़े, ये बात तो कुछ राजनीतिक के तथ्य के अगर सूत्र से जोड़ा जाए, ये माला पिरो जाए, तो कुछ हजम हो सकता है कि उन्होंने इस तरह की बातें कही। मगर जब आप किसी, यानी कि आरएसएस और सनातन धर्म पर ऐसे टिप्पणी करते हैं, तो वहाँ पर दिल में चोट भी स्वाभाविक है पहुँचना, और पहुँचती भी है। दोस्तों, आपका क्या विचार है? क्या इन बोलों से, जो कि सोशल मीडिया पर छाए रहे हैं, इनके बोल, दोनों राजनेताओं के बोल, कौन सही और कौन गलत है, इस पर आप भी अपनी टिप्पणी कीजिए। और हम भी वही कहते हैं जो सोशल मीडिया कहती है। हम सोशल मीडिया, क्योंकि हमारे लिए हर पार्टी एक जैसा है, और हमारे मकसद क्या होता है कि मात्र राह दिखाना होता है। इस मतलब जनता जनार्दन सबसे बड़ी एक तरह से शक्ति है, और शक्ति के साथ अगर आपका हाथ मिलता है, और मुझे लगता है कि सोने पे सुहागा भी कहा जा सकता है। दोस्तों, आपका क्या कहना है? और आप अपने माध्यम से आप जो भी कहना चाहें, ये कहना चाहें कि उन्होंने सही कहा या खराब कहा, आप अपने विचार, अपने कमेंट लिख सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार।